ये तस्वीर उत्तर प्रदेश के जनपद बाराबंकी की है, जहां पुलिस और प्रशासन ने चुनाव से पहले बड़े बड़े दावे किए थे, डंका पीटा था और फ्लैग मार्च कर दहशत कायम करने की मिसाल पेश की थी। 107/16 की कार्रवाई भी की गई थी, लेकिन ये क्या एक गांव में चुनाव के बाद चंद दिनों की कुछ दिनों में ही मारपीट और हिंसा जैसी तर्ज की नौबत आ गई है। लोग एक दूसरे को मारने पीटने में जुटे हुए हैं। हारे वाले प्रत्याशी जीतने वाले और जीतने वाले हारे वाले समर्थकों को पीट रहे हैं। सिर में जख्म, शरीर में लाठी डंडों से पिटाई और पुलिस देर से पहुंचने वाली प्रथा आज भी कायम है। जहांगीराबाद थाना क्षेत्र में चुनावी रंजिश को लेकर एक व्यक्ति द्वारा हथगोले दागने से घटना में आधा दर्जन लोग घायल बताए जा रहे हैं। जहांगीराबाद थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत के बेरिया गांव में चुनावी रंजिश को लेकर आरोप लगाया जाता है कि जीते प्रत्याशी ने हारे हुए समर्थकों पर हमला करवाया है। तस्वीर में साफ साफ देखा जा सकता है कि बेरिया गांव में ईंट पत्थर चले, साथ ही छतों पर गोले दागे जा रहे हैं। अपर पुलिस अधीक्षक ने मामले में कार्रवाई कर गिरफ्तारी सुनिश्चित कर दी है। वही बंगाल में चुनाव जीतने के बाद ममता बनर्जी प्रशासन एक बार फिर से नाकाम साबित हो रहा है। ममता बनर्जी के मुख्यमंत्री बनते ही हिंसा शुरू हो गई है। बीजेपी नेता जेपी नड्डा ने साफ साफ कहा कि वहां भाजपाइयों पर हमले किए जा रहे हैं। कई परिवारों के घरों में तोड़फोड़ और मारपीट की घटनाएं सामने आ रही हैं। इसके अलावा एक महिला अभिकर्ता के साथ दुष्कर्म और हत्या की घिनौनी वारदात भी हुई है। ममता सरकार की यह नाकामी लोकतंत्र की सीधे हत्या जैसी है। साथ ही अब इस पूरे गंभीर प्रकरण को माननीय सर्वोच्च न्यायालय की दहलीज पर पहुंचाया गया है। तस्वीरों में आप साफ साफ देख सकते हैं कि कैसे एक घर में तोड़फोड़ हुई और पूरे राशन को तहस नहस कर दिया। अलमारी तोड़ी गई, फ्रिज को चकनाचूर कर दिया गया, पानी की बोतलें फेंक दी गई, दाल पूरे घरों में फेंकी गई, बर्तनों को हथौड़ी कुदाल से कूटा गया। घर में डर के साए में यह परिवार रो रहा है और जी रहा है। ध्रुव गोस्वामी, वैशाली एक्सप्रेस न्यूज, दिल्ली। और इसके अलावा ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि बंगाल, बाराबंकी, असम की तस्वीरें हैं, जहां हिंसा खुलेआम हो रही है। यहाँ लोग घरों में और बिजली के खंभों में गोले दाग रहे हैं, हथगोले फेंक रहे हैं। और ये हमारे देश की तस्वीर जो कभी रुकती ही नहीं, कभी थमती ही नहीं, हमेशा यहाँ हिंसा होती रहती है। ममता बनर्जी के मुख्यमंत्री बनते ही किस तरह से यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ जो उन्मादी और शरारती और दंगाई लोग हैं किस तरह से अपनी बिहाई दिखा रहे हैं। और ये तस्वीर जिसमें एक परिवार के घर में हमला किया गया, तोड़फोड़ की गई, फ्रिज तोड़ी गई, कूलर तोड़ा गया और दाल, राशन, पानी तहस नहस कर दिया गया, बर्तनों को कुदाल और ईंटों से कूटा गया है। और ये परिवार बेबस है, परेशान, हैरान है, लेकिन इसकी सुनने वाला कोई नहीं है। तो वही दूसरी तस्वीर जिसमें कुछ दंगाई किस्म के लोग खंभे और घरों में हथगोले दागकर अपनी वाहवाही बटोर रहे हैं। इसके अलावा तीसरी चौथी तस्वीर जिसमें दंगाई घरों में घुसकर तोड़फोड़ कर रहे हैं। और पहली तस्वीर जैसा कि हमने आपको दिखाई बाराबंकी की है, जहां जहांगीराबाद थाना क्षेत्र के बेरिया गांव में चुनावी रंजिश को लेकर हथगोले दागे जा रहे हैं और इसमें कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। पुलिस ने इसमें विधिक कार्रवाई शुरू कर दी है। कुछ लोगों की गिरफ्तारियां भी सुनिश्चित की गई हैं। तो 4 तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि कैसे देश के अलग अलग हिस्सों, राज्यों में इस तरह चुनाव के ठीक बाद आपसी लड़ाई, मारपीट, दंगा हो रहा है। गुवाहाटी, असम, बंगाल, बाराबंकी की 4 तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि कैसे यहाँ पर देख सकते हैं कि दंगाई ममता बनर्जी की सरकार बनते ही गोले दाग रहे हैं और एक घर में तोड़फोड़ की गई। बंगाल में न जाने ऐसे कितने घर हैं
जिनको निशाना बनाया गया। बीजेपी नेता जेपी नड्डा ने आरोप लगाया है कि 400 से ज्यादा परिवारों को तहस नहस किया गया, उनके घरों में तोड़फोड़ की गई है। और ये 4 तस्वीरें इस बात का सबूत है कि लोकतंत्र कहीं है ही नहीं। मारकाट जैसी घटना, एक तरफ देश में कोरोना महामारी तो दूसरी तरफ यह दंगाइयों की बिहाई, बदतमीजी और बदसलूकी दुनिया के सामने बेपर्दा हो रही है और देश का नाम बदनाम किया जा रहा है। तो आखिर इस पर कैसे लगाम लगेगी, ये विचार करने वाली बात है। हालांकि प्रकरण भी सर्वोच्च न्यायालय यानी देश की सबसे बड़ी अदालत की दहलीज पर पहुंच चुका है। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं, चुनाव के बाद चाहे ग्रामीण स्तर का चुनाव हो या प्रदेश स्तर का चुनाव हो, हर चुनाव में इस तरह की तस्वीरें देखने को मिलती हैं। अब यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि एक परिवार पर हमला किया गया तो बाराबंकी के बेरिया में हथगोले दागे गए हैं और पुलिस का क्या कहना है वो भी हम आपको सुनाते हैं। थाना जहांगीराबाद के बहरिया गांव में प्रधानी के चुनाव में हार जीत को लेकर के 2 पक्षों में विवाद एवं मारपीट की घटना हुई। प्राप्त तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। गांव में शांति व्यवस्था हेतु एक पिकेट लगा दी गई है और गिरफ्तारी के लिए क्षेत्राधिकारी के नेतृत्व में 2 टीमें गठित की गई हैं। शीघ्र गिरफ्तार करके विधिक कार्रवाई की जाएगी, सतर्क दृष्टि रखी जा रही है।